भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बने विपक्षी दलों के आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उनका संकेत ये कहता है कि अगर अब तक बात नहीं हुई तो बहुत मुश्किल है, बहुत खतरा है अलायंस का साथ रहना। वो कहते हैं कि अगर सीट शेयरिंग पर गठबंधन में शामिल दलों के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो ये अलायंस के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्य एक अलग समूह बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक मीडिया समूह से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है, अब आम सहमति बन जानी चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमें देश को बचाना है तो मतभेदों को भुलाकर देश के बारे में सोचना होगा। संभव ये भी है कि कुछ लोग एक साथ आकर अलग गठबंधन बना लें, जिससे कि आईएनडीआईए गठबंधन को खतरा है। अभी भी समय है, हमें सीट बंटवारे पर गंभीरता से विचार कर आम सहमति बनानी होगी। फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में ये भी कहा कि पार्टियों को केवल वही सीटें मांगनी चाहिए जहां उनका दबदबा है, तभी वो जीत हासिल कर सकते हैं। जहां उनका दबदबा नहीं है वहां की सीटें मांगना ही गलत है। वो आगे कहते हैं कि खतरे में पड़ा गणतंत्र ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी हमें माफ नहीं करेगी। हमारे सामने ये बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने अहंकार को छोड़कर एक साथ मिलकर नहीं सोचेंगे तो इस देश को कैसे बचाएंगे। मुझे लगता है ये हमारी और सबसे बड़ी गलती होगी अगर हम अपनी अपनी बात कहेंगे तो। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन के सदस्यों की हाल ही में दिल्ली में एक बैठक हुई थी, जहां इस बात पर सभी ने चर्चा की कि अब लोकसभा के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग जरूरी है। अब्दुल्ला ने अपने बयान में ये भी कहा कि पिछली बार तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी वाम दलों के साथ सीटें साझा करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इस बार उन्होंने पेशकश की है कि वाम दल वहां से चुनाव लड़ सकते हैं जहां वो जीत सकते हैं। लोग उनके खिलाफ बयान जारी करके मतभेद बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने चर्चा की कि गठबंधन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे मतभेदों को दरकिनार करके सभी को एक साथ ला सके। अगर हमें देश को बचाना है तो मतभेद बुलाकर देश के लिए सोचना होगा। बता दें कि आईएनडीआईए गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग पश्चिम बंगाल और यूपी में सबसे मुश्किल बताई जा रही है। हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को जल्द समाधान के रूप में देखा जाएगा, यानी समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने इस दौरान यह भी दावा किया कि विपक्षी गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देगा। राहुल गांधी ने कहा था कि आईएनडीआईए गठबंधन के दलों के बीच आपसी सम्मान और प्रेम है। ये गठबंधन बीजेपी आरएसएस के विचारों का विरोध करता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नागालैंड में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन मजबूत स्थिति में है, सभी सहयोगी दल आपस में बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल सीट बंटवारे को मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा में देरी हो रही है। मुझे लगता है जल्दी आप लोगों को एक अच्छी खबर सामने मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा है ही नहीं, इसका समाधान जल्द निकल जाएगा। सीट शेयरिंग का मुद्दा ही जमाने से फंसा हुआ है और राहुल गांधी ने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं। बहरहाल लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन दलों के बीच बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां सीटों की शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, यूपी हो, केरल हो, बिहार हो, इस तरह के कई राज्य हैं जहां पर अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने कमेटी भी बनाई है, जिसमें मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश जैसे नाम शामिल हैं। इन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अलग अलग दलों के नेताओं से बात करके राज्यों में सीट शेयरिंग की रूपरेखा तैयार करें। हालांकि अब तक किसी भी राज्य में सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं आया है। आईएनडीआईए गठबंधन के लिए जो राहें हैं वो सबसे ज्यादा मुश्किल बताई जा रही हैं पश्चिम बंगाल में, जहां टीएमसी ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। आपको याद होगा अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि हमें भीख में सीट नहीं चाहिए। ममता बनर्जी पर वो भड़के हुए दिखाई पड़े थे। इसके अलावा गठबंधन में शामिल सीपीआई और सीपीआईएम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को भी टिकट देना होगा, लेकिन इस पर भी अब तक कोई बात नहीं बनी है। विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खटपट बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सब जगह शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेंच फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उसने कांग्रेस के लिए अपना दिल खुला रखा है, लेकिन वार्ता नाकाम रहने पर वो अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। वहीं बिहार में कांग्रेस ने यह भी कहा कि सम्मानजनक सीटें न मिलने पर न केवल पार्टी बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू समेत पूरे सत्तारूढ़ महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं सूत्रों की माने तो दिल्ली में मौजूद पार्टी के प्रमुख नेताओं की तरफ से सबसे पहले राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को समझकर आगे बढ़ने का मसौदा पेश किया गया। यही तय हुआ कि सभी राज्य अपने अपने स्तर पर पहले सीटों के फॉर्मूले को राज्य स्तर पर आगे बढ़ाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जिन राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ पेचीदगियां हैं उन पर चर्चा हुई। जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करके जल्द ही चुनाव में जाने की हम तैयारी करेंगे।
अब तक की आई कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के ज्यादातर दल ये कह रहे हैं कि जिस राज्य में जो प्रभावी है वही गठबंधन की अगुवाई करेगा, यानी जहां जो दल ताकतवर, सीट बंटवारे में उसकी बड़ी भूमिका। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में कांग्रेस की बड़ी भूमिका हो सकती है अगर यही फॉर्मूला अपनाया गया तो। वहीं तमिलनाडु में डीएमके की बड़ी भूमिका होगी तो उत्तर प्रदेश में सपा का रोल अहम होगा। इसी तरह अन्य राज्यों में भी यही फॉर्मूला लागू होगा। दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु में सीट बंटवारे की ज्यादा मुश्किल नहीं दिखाई पड़ती। तेलंगाना और कर्नाटक में जहां कांग्रेस की बड़ी भूमिका है, वहीं तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस पहले भी साथ लड़ते रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां ज्यादा मुश्किलें आएंगी। इन राज्यों में भी कांग्रेस बड़ी भूमिका में है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार आईएनडीआईए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच फारूक अब्दुल्ला का ये बयान कि अगर अब तक सहमति नहीं बनी है तो ये अलायंस के लिए खतरा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।